गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने फ्रोनोफर डिफ्लेक्शन देखा था दो पैरेलल स्लिट से और उनकी परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात कर लिया था। परिणामी तीव्रता ये हमें मिली थी I=I0 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा, जो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है। अब इसमें दो टर्म हैं, इन दोनों टर्म्स पे किस तरह तीव्रता निर्भर करती है आइए देखते हैं। परिणामी तीव्रता की साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा स्क्वायर घटक पर निर्भरता, ये हमने पिछले टॉपिक में जो एकल रेखाचित्र से विवर्तन था उसमें भी देखा था, याद किया था। साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा स्क्वायर पे के कारण एक तो मिलता है मुख्य उच्चिष्ट और बाकी मिलते हैं द्वितीयक उच्चिष्ट, और द्वितीयक उच्चिष्ट के बीच बीच में मुख्य निम्निष्ठ। ओके, तो मुख्य उच्चिष्ट मिलता है θ=0 या α=0 पर। θ=0 या α=0 होने पर I=I0, क्योंकि साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा का सीमांत मान 1 हो जाता है, इसलिए वो वहाँ पे मिलता है मुख्य उच्चिष्ट जो हमने पीछे पढ़ा था। द्वितीयक उच्चिष्ट, इसके लिए हमने लिखा था DI/D∝ 0, ये कंडीशन ली थी और इस कंडीशन से एक समीकरण निकला था α=tan α, ये शर्त थी द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए। और α=tan α को जब सोल्व किया तो α=2m+1 π/2 की पर आपको द्वितीयक उच्चिष्ट मिले थे। ठीक है, अल्फ़ा के मान 2m+1 π/2 पर, और ये कंडीशन ये मान रखने पर E sin θ ±2m+1 λ/2, ये कंडीशन मिलती है द्वितीयक उच्चिष्ट की, और तीव्रता मिलती है 4I0/2m+1 स्क्वायर पाई स्क्वायर। ये भी हमने पिछले टॉपिक में अच्छे से पढ़ा था। नेक्स्ट, मुख्य निम्निष्ठ, जिसके लिए कंडीशन थी कि न्यूमरेटर साइन अल्फ़ा तो 0 जाए और डिनोमिनेटर अल्फ़ा नॉन जीरो रहे, तो साइन α=0 बट अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन तब होगी जबकि α=±m पाई होगा, और इस कंडीशन में E sin θ ±m लैम्डा, और ये रखने पर तीव्रता मिलेगी 0। ठीक है, ये तो हो गया विवर्तन घटक साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा का प्रभाव। अभी तीव्रता पर व्यतिकरण घटक कोस स्क्वायर बीटा का प्रभाव देखें। तो व्यतिकरण का उच्चिष्ट अधिकतम तीव्रता कब मिलेगी, जबकि कोस स्क्वायर बीटा का मान अधिकतम होगा यानी 1 होगा, और वो तब होगा जब बीटा का मान ±n पाई के इक्वल होगा। ठीक है, कोस स्क्वायर बीटा 1 जबकि ±n पाई के बराबर होगा बीटा, जहाँ n 0 1 2 3 एंड सो ऑन होगा। हम जानते हैं बीटा = πE+b sin θ बाय लैम्डा, जो पीछे हमने माना है, इसको इक्वल करते हैं ±n पाई के, जिससे E+b sin θ ±n लैम्डा, या sin θ ±n लैम्डा बाई E+b। इस तरह n, जहाँ पे n = 1 2 3 4 5 6 मिलते हैं, और n के अलग अलग मान के लिए अलग अलग कोटि के उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं। अब हम देखें निम्निष्ठ, व्यतिकरण निम्निष्ठ कहाँ मिलेंगे। व्यतिकरण निम्निष्ठ जब कोस स्क्वायर बीटा = 0 हो, और ये कोस स्क्वायर बीटा 0 तब होगा जब कोस बीटा का मान 0 होगा, यानी जब बीटा का मान π/2 का विषम गुणक होगा। ओके, और यानी बीटा = ±2n+1 π/2, और बीटा की वैल्यू रख दें और उसको सोल्व करें तो E+b sin θ n+1 λ/2 या sin θ n+1 λ/2 E+b, ये होंगी निम्निष्ठ की कंडीशन। ठीक है, इस प्रकार विवर्तन और व्यतिकरण दोनों के प्रभाव हमने अलग अलग देख लिए हैं, और अलग अलग प्रभाव के कारण जो कंडीशंस हैं E+b sin θ ± n λ/2, ये तो हो गई व्यतिकरण निम्निष्ठ की, और
ऐसे ही पीछे हमने सारी कंडीशन देखी थी। उनको अगर हम अलग अलग व्यतिकरण और विवर्तन के लिए प्लॉट करें तो हमें ये जो है ऊपर वाला फर्स्ट ए ये मिलता है व्यतिकरण प्रभाव के कारण, और सेकंड बी ये मिलता है, सॉरी उल्टा बोल दिया, ये विवर्तन प्रभाव के कारण, और सेकंड ये मिलता है अपने को व्यतिकरण प्रभाव के कारण। ठीक है, ये पहला हो गया विवर्तन प्रभाव, ये दूसरा हो गया व्यतिकरण प्रभाव। ठीक है, इन दोनों का जो मिक्स है, यानी दोनों का जो ऐड कर दें, दोनों को प्रभाव को सम्मिलित कर दें, तो उससे हमें ये सी पार्ट मिलता है। इसमें एक एनवलप मिलता है केंद्रीय उच्चिष्ट, जिसमें कई निम्नलिखित उच्चिष्ट होंगे, और बाद में फिर से एनवलप जिसमें कई उच्चिष्ट निम्नलिखित होंगे। तो ये संयुक्त प्रभाव है सी व्यतिकरण और विवर्तन का, डबल स्लिट से विवर्तन प्रारूप फाइनली हमें ये वाला मिलता है। ठीक है, अब इस पे संयुक्त प्रभाव में क्या क्या मुख्य विशेष इफेक्ट्स हैं ये हम देखते हैं। पहला, रेखा चित्र की चौड़ाई ई का क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि हम चौड़ाई ई को बढ़ा दें तो उससे फ्रिंज जो एनवेलप है उसकी तीव्रता वो सकड़ा जाता है, तीक्ष्ण हो जाता है, लेकिन उसकी पीक वहीं रहती है। पीक ऊंची नहीं होती बल्कि वो तीव्र जाता है, सकड़ा जाता है मतलब। सेकंड, रेखाचित्र के मध्य अपारदर्शी भाग बी का प्रभाव, या कहते हैं कुछ लुप्त श्रेणियाँ, व्यतिकरण की लुप्त श्रेणियाँ। व्यतिकरण की श्रेणियाँ कुछ लुप्त हो जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है विवर्तन निम्निष्ठ ई साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा भी मिलता है, इक्वेशन 9 जो दे रखी है, और व्यतिकरण उच्चिष्ट ई प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा पे मिलता है, जो कि इक्वेशन नंबर 10 है। तो एक व्यतिकरण निम्निष्ठ और एक व्यतिकरण उच्चिष्ट, ये हमें इन कंडीशन से मिलते हैं। अब यदि साइन थीटा के मान इनसे ज्ञात करें तो साइन थीटा इक्वेशन नंबर 9 से मिलता है ई एम लेमडा बाई ई, और इक्वेशन 10 से मिलता है एन लेमडा बाई ई प्लस बी, और इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे। साइन थीटा की वैल्यू है दोनों, से ई प्लस बी बाई ई इक्वल टू एन बाई एम। ठीक है, इस कंडीशन पे क्या होगा? इस कंडीशन पे दोनों बराबर होंगे, मतलब विवर्तन निम्निष्ठ भी मिल रहा है और व्यतिकरण उच्चिष्ट भी मिल रहा है। और निम्निष्ठ का मतलब है 0 और 0 को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी तीव्रता तो 0 तीव्रता ही मिलनी है, यानी व्यतिकरण उच्चिष्ट वहाँ से लुप्त हो जाएगा, वहाँ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो हमने ये कंडीशन लेते हुए इसके लिए शर्त निकाल ली ई प्लस बी बाई ई इक्वल टू एन बाई एम। तो जब जब ये शर्त फॉलो होगी, ये वाली फुलफिल होगी, तब तक व्यतिकरण उच्चिष्ट लुप्त हो जाएगा। तो जब b इक्वल टू ई है, b इक्वल टू ई, तो इससे देखें तो e प्लस ई बाई ई यानी 2e बाई ई यानी 2 इक्वल टू एन बाई एम, या n इक्वल टू 2m। तो m इक्वल टू 1 2 3, तो n इक्वल टू 2 4 6, यानी m इक्वल टू 1 2 3 के लिए दूसरा चौथा छठा व्यतिकरण उच्चिष्ट विलुप्त हो जाएंगे। ऐसे ही b इक्वल टू 2e, तो n इक्वल टू 3m, यानी m इक्वल टू 1 2 3 के लिए n इक्वल टू 3 6 9, यानी तीसरा छठा नौवां व्यतिकरण उच्चिष्ट लुप्त हो जाता है। इस तरह कुछ श्रेणियाँ व्यतिकरण उच्चिष्ट की लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, तरंगदैर्घ्य का प्रभाव। तरंगदैर्घ्य लैम्डा में वृद्धि करने पर एनवलप की चौड़ाई में वृद्धि हो जाती है, और साथ ही व्यतिकरण की फ्रिंजों के मध्य अंतराल भी बढ़ जाता है। कि व्यतिकरण फ्रिंजें जो है, ये व्यतिकरण फ्रिंजें हैं नीचे वाली, इनमें अंतराल एक समान होता है, जो कि लैम्डा पे डिपेंड करता है। हमने पीछे व्यतिकरण में पढ़ा भी था, फ्रिंज चौड़ाई इक्वल टू लैम्डा डी बाय डी, जो व्यतिकरण में हम वापस से देखेंगे। ओके, थैंक यू।